जय श्री राधे डियर। आइए प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम लोग हमारे हम लोग हमारे आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। और आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सर आज किस बात की शुभकामनाएं दे रहे हैं? आज वीरवार की शुभकामनाएं दे रहा हूँ, ठीक है ना। कोई वजह थोड़ी ना होती है खुश रहने की, वैसे ही होलिया करते हैं, है ना। मुस्कुराते रहना चाहिए इंसान को। आइए हम लोग बढ़ते हैं, हमारे आज के इस सेशन की बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ इंट्रो दिया। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में मैंने पॉलिटी में एंट्री किया थी। पॉलिटी में मैंने आप लोगों को लिंक बनाया था, किस चीज़ का? राज्यपाल का लिंक बनाया था, ठीक है ना। राज्यपाल के बाद में मैंने आप लोगों को सीएम के साथ साथ मैंने आप लोगों को जो है ना वो आपको हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट जो है ना, हमारा हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी। अब हमारा पॉलिटी का एक छुटकू सी बात और रहती है, उसके बाद में हम लोग जो है ना ज्योग्राफी और हिस्ट्री रहेगा हमारा, उनको और करेंगे। बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही सभ्य डेटा हम लोग आज आपके आगे देने वाले हैं। आज का डेटा भी बहुत ज़रूरी है। आज के डेटा में थोड़े थोड़े करंट अफेयर भी आपको दिखेंगे, पर आप लोग आसानी से इन डेटा को याद भी कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, पक्का विश्वास है, ठीक है ना। सो डेटा को स्टार्ट करूं उससे पहले जो है ना आप लोगों को जो है ना, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, तो बात ये है कि हमारा यहाँ पे कि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या है हमारा। येलो तो मेरा फेवरेट कलर है, वैसे आगे आ गया। और कोई शर्ट प्रेस करी हुई थी नहीं तो पकड़ के डाल दी, और कोई खास बड़ी बात नहीं। हाँ तो सर बात ये है हमारे पास में कि एक विधानसभा में लास्ट लेक्चर में तुम्हें बता रहा था, अगर याद हो तो किसी को, ठीक है। विधानसभा बता रहा था कि नहीं बता रहा था? बिल्कुल बता रहे थे सर, ठीक है ना। विधानसभा कौन सी चल रही है ये बता रहे थे। पहली विधानसभा सन्नो देवी बताई थी, 14वीं विधानसभा अब चल रही है ये बताई थी। ये सब बातें मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, लेकिन जो बात नहीं बताई वो अब सुन लेना, बड़े ढंग से सुनना आप लोग। आपके हरियाणा राज्य की विधानसभा अब नॉर्मल विधानसभा नहीं रही है। इस विधानसभा को आप लोग अब वर्तमान के अंदर ना ई विधानसभा के नाम से जान रहे हो। इस बात को आप लोग याद रखना। अब आप इसको नॉर्मली नहीं जानते हो, ई विधानसभा जानते हो। गुरुजी ये ई विधानसभा क्या होती है भला, बताओ ना, थोड़ा बताते हैं। इस ई का मतलब ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक होगा, यानी कि अब आपके हरियाणा के अंदर बन गई है इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा। अच्छा गुरुजी ये इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा मतलब क्या है? सारे विधायकों को आते ही कल मतलब विधायक उसमें विधानसभा में आते करंट लगाते हैं क्या? करंट लगाया ऐसे करेंगे सारे विधायक? अरे ना भैया, ऐसा नहीं होता है। करंट थोड़ा ना लगाएंगे, उन प्यारों को करंट थोड़ा ना लगाएंगे। तो क्या करते हैं सर उनके साथ में? ई विधानसभा का मतलब है, अब ये पहले तो बताओ बनी कब से, फिर बात करेंगे आगे। ये बनी है आपकी वो कौन सी तारीख से? इसी 8 तारीख से, 8 अगस्त से 2022 को जो है ना ये हरियाणा में पहली ई विधानसभा स्टार्ट हो गई है। तो आपको ये याद रखना है कि हरियाणा के अंदर पहली ई विधानसभा कब से स्टार्ट हुई? 8 अगस्त से हरियाणा में पहली ई विधानसभा, पहली ई विधानसभा। तो ये तो पॉइंट आप लोगों को याद कर लेना है। इसका मतलब क्या है वो तो मैं समझाने के लिए आपके समक्ष खड़ा हूं कि पहली ई विधानसभा 8 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। 8 अगस्त से स्टार्ट हो गई मतलब चल गई है। ये सेशन कौन सा था? ये सेशन था मॉनसून। एक साल में 3 सेशन होने चाहिए, BMW से याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। कैसे याद करोगे? बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। जब ये मॉनसून सेशन हुआ था आपका, ये 2 दिनों का जो चला था आपका 8 से 10 अगस्त का, उसके अंदर 8 अगस्त को पहली बार हरियाणा की ई विधानसभा स्टार्ट की गई। इसका शुरुआत किसने किया? इसकी स्टार्टिंग किसने की? ठीक है ना। इसकी शुरुआत जो की गई है, इसकी स्टार्टिंग की गई है, इसको इनॉग्रेशन किए गए हैं एक ही आदमी हो सकता है, सीएम मनोहर लाल, ठीक है ना, सीएम मनोहर लाल। अब इनके रहते हुए और कौन आदमी स्टार्ट कर सकता है? कोई नहीं करेगा। सीएम मनोहर लाल ने स्टार्टिंग किया। अरे गुरुजी किया क्या ये तो बताओ। हाँ बताते हैं ना। इन सभी को जितने भी विधायक हैं, विधायक हरियाणा के हैं, उनको दिया गया है टैब दिया गया है। अच्छा मतलब ये हो गया कि ये विधानसभा हरियाणा के अंदर अब हो गई है पेपरलेस। हाँ वही तुम समझे जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं मैं। हरियाणा के अंदर विधानसभा पेपरलेस हो गई है। अच्छा मतलब ये कागज नहीं लेके आएंगे क्या? ना कागज नहीं आएगा। अच्छा ये पर्ची पुर्ची फेंकने वाला काम बंद अब? हाँ कागज सब बंद हो गया, पर्ची पुर्ची कोई नहीं फेंकनी अब, ठीक है ना। तो अब पर्चियां नहीं होगी, मतलब क्या कि ये विधायक को ये पर्ची दे दी, उस विधायक को वो पर्ची, नहीं नहीं नहीं, वो सब काम बंद हो गए। तो क्या काम हो गया? अब टैब लेके आते हैं, थोड़ा स्वैग में आते हैं, पेप्सी पी पी के समझो। सर बोले ना कैसे ये स्वैग कैसा होगा इनका?
ये टैब के अंदर सारा डेटा होगा, डिजिटल तरीके से काम, जैसे आप मोबाइल फोन में स्क्रॉल करते हैं ऐसे ही स्क्रॉल करेंगे। सारा डेटा पिछला रिकॉर्डेड रहेगा, आगे का डेटा रिकॉर्डेड रहेगा, सेव रहेगा, कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं डेटा भेजना होगा तो आप भेज सकते हो आसानी से। इससे काम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, स्पीड बढ़ेगी, थोड़ा डिजिटल टाइप का बनेगा। अच्छा सर, मतलब ये बताओ कि हरियाणा ही है क्या ऐसा करने वाला ईद का चांद? पहले किसी ने नहीं किया क्या? ऐसा किया था ना, किसने किया था? भारत में सबसे पहले किसने किया था ये बता डालो सर। तो भारत में सबसे पहले ई विधानसभा वाला राज्य कौन सा था? तो भारत में सबसे पहले, भारत में डियर सबसे पहले जो ई विधानसभा वाला राज्य बना था ना आपका, उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, क्या नाम है उसका? हिमाचल प्रदेश। सर कौन से साल में? साल था 2018 का। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना है आपको। सर ऐसे फिर 2018 में ये बना, इसका मतलब तो 2019 गया, 20 गया, 21 गया, 22 आ गया, 3-4 साल हो गए। तो हमारा भी कोई नंबर आया है क्या? हाँ, हमारा राज्य बना है 16वां ई विधानसभा राज्य वाला। ठीक है ना, ये भी याद रखना, मतलब हमसे पहले 15 राज्यों ने बाजी मार ली है। अब यहां से कोई सवाल आए तो तुम छोड़ नहीं पाओगे, इतनी ही बात तुम्हारे लिए काफी है, बहुत जरूरी सी बात है। आसानी से जो है ना आप लोगों को यहां से याद करना है। ये बजट सेशन आपका होता है, ये मॉनसून सेशन होता है, ये विंटर सेशन होता है। एक साल में 3 सेशन होने बहुत जरूरी है। तो सर ने आपको यहां तक क्या समझाया, जो बाद में आए उनको दोबारा बता देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है ना, क्या बात बताई है मैंने कि ई विधानसभा बताई है। हरियाणा राज्य की विधानसभा अब नॉर्मल विधानसभा नहीं रही, ई विधानसभा हो गई। कोई पूछे कि कौन सी नंबर की ई विधानसभा बनी? 16वें नंबर की। जो हमारी वर्तमान में 14वीं विधानसभा चल रही है, मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में तुम्हें, ये अब वर्तमान में ई विधानसभा बन गई है। सर ई विधानसभा बन गई, इस ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा, मतलब पेपरलेस विधानसभा। हर विधायक को टैब दिया गया है। सर इसकी शुरुआत कब हुई बताओ ना? इसकी शुरुआत हुई है डियर आपकी 8 अगस्त 2022 से। सर शुरुआत करी किसने है? शुरुआत करी है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने। सब विधायकों को टैब दे दिया गया। सर ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? हाँ ऐसा हुआ है। किस राज्य में हुआ? हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले भारत में हिमाचल प्रदेश में। सर कौन से साल में? 2018 के अंदर हुआ। सर कौन से सेशन में हरियाणा की विधानसभा को ई विधानसभा बनाया? ये मॉनसून सेशन में, जो 8 से 10 अगस्त 2022 तक था ना आपका, उसमें किया गया। 3 सेशन एक साल में होने बहुत जरूरी है। शॉर्ट फॉर्म में BMW याद कर सकते हो। B फॉर बजट है, M फॉर मॉनसून है, W फॉर विंटर सेशन होता है आपका। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद कर लेना है डियर। ठीक है ना, चलो सर ये तो पॉइंट आपको याद कर ले गए हैं, हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब आगे की बात समझाओ सर। ये तो बातें देखो, हम लास्ट वाले लेक्चर जो बच गया था ना, उसकी थोड़ी थोड़ी यादें रह गई थी हमारी। याद रह जाती है ना, तो वैसी वैसी याद रह गई थी। अब हमारे पास में आज जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, आज तुम लोग ना अपने कान खोल खोल के सुन लेना। कान को ना यूं यूं कर लो, कान को यूं यूं कर लो, दोनों को। बहुत जरूरी लेक्चर है, मैं कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा जरूरी लेक्चर है। एचटेट में तो काम आएगा ही आएगा, हर जगह काम आएगा। ऐसा लेक्चर आज का देने वाला हूं तुम्हें, तो ढंग से सुनना, एकटक होकर सुनना, चूचा करना नहीं है, मस्त होकर सुनना है। एक एक बात को 3-3 बार बता दूंगा, चिंता बिल्कुल ना करना। याद करवाना मेरा जिम्मा है, बस तुम्हें सुनना है, ध्यान नहीं भटकाना है तुम्हें। उसकी कसम है, देख लेना, सबको आराम से सुनना है, दिल लगा के सुनना है। ठीक है ना, चलो लेक्चर का नाम पंचायती राज है। ठीक है ना, पंचायत व्यवस्था समझना है हमें। पंचायत व्यवस्था हरियाणा की, पंचायत सिस्टम हमें हरियाणा का समझना है कि पंचायत सिस्टम हरियाणा का तो समझना ही समझना है, साथ के साथ थोड़ा बहुत हम लोग इधर उधर का भी सिस्टम समझ ही लेंगे। इधर उधर मतलब भारत का भी समझ ही लेंगे। एक तो बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट आती है कि सर ये कौन सी अनुसूची के अंदर आता है। ठीक है ना, कौन से शेड्यूल के अंदर आता है? तो सबसे पहले यहां पे लिखा है कि ये कौन सी अनुसूची का पार्ट है। तो हमारा जो पंचायत व्यवस्था है ना, वो कौन सी अनुसूची का पार्ट है? आप लोग इसको बता सकते हैं? एक सेकंड, कौन से अनुसूची का पार्ट है? तो 2 अनुसूचियों का पार्ट है पंचायत सिस्टम पूरा आएगा। एक तो 11वीं अनुसूची आएगी, और कौन सी आएगी सर? और आएगी इसके अंदर 12वीं के अंदर शहरी स्थानीय आ जाएगा। पर ठीक, हम दोनों ही कोई एक साथ ही लेके चल पड़ेंगे। ठीक है गुरुजी, समझ गए हम लोग। 11वीं और 12वीं के अंदर आता है, शेड्यूल के अंदर आता है। पर ये बताओ गुरुजी, ये पंचायत व्यवस्था बनाई किसने थी? मतलब लेके कौन आया था और क्यों ही लेके आया होगा? ठीक है, लेके आने वाले इस पंचायत सिस्टम के जो निर्माता रहे हैं, इस पंचायत सिस्टम के जो शिल्पीकार रहे हैं, उनका नाम आप लोग सारे जानते होंगे। नहीं जानते तो आज जान लीजिएगा। नाम है इनका बलवंत राय मेहता। ठीक है ना, इनका नाम है बलवंत राय मेहता। इनकी एक समिति थी, इनकी एक कमेटी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी के नाम से वो जाने जाते थे। ये बलवंत राय मेहता की जो कमेटी थी ना, वो तो 1957 के अंदर जो है ना, इन्होंने सुझाव दिए थे, और इन्हीं
के सुझावों के आधार पर भारत में पहली बार, ठीक है ना, क्या बोला सर ने, भारत में पहली बार, भारत में पहली बार क्या हो गया गुरुजी बताओ ना, पहली बार पंचायती राज सिस्टम जो है ना वो लागू हुआ है। और पंचायती राज सिस्टम लागू कहां हुआ, आप लोगों को सबको पता होगा, एक राज्य जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान के अंदर एक जिला पढ़ते हो क्या, नागौर, और नागौर के अंदर एक गांव पढ़ते हो कौन सा, बगदरी, ठीक है ना, थोड़ा साफ लिखो जी, क्या नाम है, बगदरी, ठीक है ना, बगदरी। इस गांव में, और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो दूसरा गांव लिख रहा हूं मैं, कासनी, ठीक है ना। ये दो गांव है, स्टार्टिंग में बगदरी था, पहली प्रेफरेंस इसी की देनी है, दूसरी प्रेफरेंस है इसकी तो कासनी। मतलब यूं समझ लिया। और कब हुई थी जी, इसकी तारीख है 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है सर। समझाइए थोड़ा सा सर, इसका मतलब ये हो गया आपका यहां पे, ठीक है ना, इसका मतलब तो ये हो गया आपका यहां पे क्या सर, कि भारत में बलवंत राय मेहता जो है ना, ये पंचायत राज व्यवस्था के शिल्पीकार हैं। पहला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पीकार कौन है, बलवंत राय मेहता, ठीक है सर, याद कर लिया। दूसरी बात यह कि भारत में पहली बार पंचायती राज सिस्टम जो है ना, पंचायती राज सिस्टम को सबसे पहले किस राज्य में लाया गया, तो राज्य का नाम हमने पढ़ लिया। इस राज्य का नाम आप लोगों को याद रख लेना है, राजस्थान है। राजस्थान का जिला कौन सा सर, नागौर। नागौर में गांव कौन सा, बगदरी। बगदरी ना याद रहे तो कासनी, बगदरी पहला, दूसरे नंबर पे कासनी। गांव में आपको वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, नागौर तक आपके लिए काफी रहेगा। अच्छा सर, कब लाया गया, 2 अक्टूबर 1959 को। पहली बार तो यहां पे आया था, और दूसरी बार कब आया था, दूसरी बार कहां आया था, दूसरी बार थोड़े दिनों के बाद में 11 अक्टूबर 1959 को जो है ना, एक राज्य है भारत का, जिस राज्य का नाम क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, क्या नाम है इसका, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है ना, इस पंचायती राज व्यवस्था को लेके आ गया। इन पंचायती राज व्यवस्था को भारत में बलवंत राय मेहता ने जो है ना, वो 3 स्तरीय यानी कि 3 लेवल की पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। 3 लेवल में पहला लेवल इन्होंने बताया था कैसा होना चाहिए, ग्राम सभा का होना चाहिए। और ग्राम सभा में आप सबको पता है क्या ही बनता है, सरपंच बनते हैं, तो सरपंच इसका मुखिया हो जाएगा। दूसरा लेवल इन्होंने खंड आधार पे कहा था, यानी कि ब्लॉक लेवल, ब्लॉक का अधिकारी ब्लॉक समिति अध्यक्ष बनी जाएगा। और तीसरा लेवल कौन सा था, तीसरा लेवल जिला, और जिला का आप सबको पता है क्या बनता है, जिला परिषद बनता है, जिला का जिला परिषद बन जाएगा। ब्लॉक खंड अधिकारी, सरपंच और जिला परिषद, ये 3 लेवल की पंचायत व्यवस्था हमारे भारत के अंदर आ जानी चाहिए। ऐसा इनका क्या था, ठीक है सर, इनका हो गया। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था बता रहा हूं। हरियाणा में बताने से पहले मुझे इतना मेरा नियम बनता है एक अध्यापक के नाते कि आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर सारा समझा दूं, ताकि आप रट्टा ना मारे। सर क्या बता रहे हो, पंचायत व्यवस्था। सर इसका शेड्यूल कौन सा है, 11वीं और 12वीं में। 12वीं में शहरी स्थानीय निकाय आता है, 11वीं में पंचायत व्यवस्था आ जाती है मेनली। सर इसके शिल्पीकार, मतलब इसको मेकर, इसके बनाने वाले, इसके फाउंडर कौन रहे हैं, तो इसके फाउंडर है बलवंत राय मेहता। इन जैसे और बहुत थे, अशोक मेहता समिति भी थी, एल.एम. सिंघवी समिति भी थी, लेकिन इनके सुझाव 1957 में आए। और इन्हीं के सुझावों के आधार पे भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार आया गया क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना है। क्या याद करना है, नागौर बगदरी याद करना, तारीख याद करनी है 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर तो तुम्हारी फेवरेट तारीख है, गांधी जी की जयंती जो है, स्वच्छता दिवस जो मनाया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती जो पढ़ते हो आप लोग। और इसके ठीक 2-3 दिन बाद 5 अक्टूबर को मेरा जन्म हुआ ही था। तो वैसे अक्टूबर महीना तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा तुम्हारे लिए, है ना। खैर, थोड़े दिनों के बाद 11 अक्टूबर को क्या हुआ, 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था आ गई। सर ये कितने लेवल की थी, 3 लेवल की थी भाई। एक तो गांव होगा, दूसरा ब्लॉक होगा, खंड होगा, और तीसरा कौन सा, जिला होगा आपका, ठीक है ना। गांव, ब्लॉक और आपका जो है ना जिला होगा। ये तो सारी बातें मुझे पता लग गई सर, पर मुझे ये बताओ आप लोग की पंचायत व्यवस्था लाने के पीछे कारण क्या था। डाउट तो ये है, क्वेश्चन मार्क तो ये है कि लेके क्यों आए, वजह क्या थी। हाँ बिल्कुल सही पूछा तुमने, वजह क्या थी भाई। देखो सेंटर में तो प्रधानमंत्री बना के बैठा दिए, राज्य में मुख्यमंत्री हो गए, तो जिले को चलाने वाले जिला अधिकारी हो गए, एसडीएम वगैरह हो गए। गांव को कौन चलाएगा, कहते गांव को जिला अधिकारी चला लेंगे, राज्य सरकार चला लेगी।
कहते ऐसे दौड़ना होता है, सारा का सारा अगर पैसा वगैरह ग्रांट वगैरह गांव को देना है ना, तो गांव में कौन जिम्मेवार आदमी होगा, किसको देंगे कि वो गांव में ऐसा पैसा वैसा लगा दे। कहते सरकार खुद ही चला लेगी, ऐसे थोड़ना होता है। फिर लोगों को यूं लगेगा कि हम आजाद हुए ही नहीं, स्टिल अभी भी जो है ना गांव वाले कहिएगा गुलाम है, इंडिपेंडेंस थोड़ा नहीं लगेगा, डिस्क्रिमिनेशन लगेगा, भेदभाव लगेगा। तो एक काम करो, स्थानीय स्वशासन देना बहुत जरूरी है। स्थानीय स्वशासन मतलब यह होता है कि लोगों के हाथ में ही सत्ता को सौंप दिया जाए। तुम ही अपने इधर से एक व्यक्ति को चुन के आगे ले आओ जो तुम्हारे गांव का सरपंच, जिसको आप समझो गांव का मुख्यमंत्री हो गया, एक प्रकार का गांव का प्रधानमंत्री वही हो गया। तो इन्होंने 3 लेवल के आधार पे इसे स्टार्ट कर दिया गया। बात बड़ी ठीक थी, बात बड़ी अच्छी थी, व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। इसी के चलते हुए इसे संविधान के अंदर भी ऐड किया गया, ठीक है ना। इसको संविधान के अंदर भी ऐड किया गया आपका, ठीक है ना, ठीक है ना सर। पहले 20 अक्टूबर को आ गई, क्या पजल क्या हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना सर। आप कितनी मेहनत करते हो? अरे हाँ, मेहनत तो देखो करनी पड़ती है डेरे, आसानी से तो क्या ही मिलता है सब कुछ, ठीक है ना। देखो इतना ही याद करना, ज्यादा नहीं याद करना। ये 20 नहीं है डियर, ये अक्टूबर लिखा हुआ है। अरे तो मतलब इसको अलग लिख देता हूँ, ये OCT है डियर, 20 नहीं है बच्चा, ये OCT अक्टूबर है, 2 अक्टूबर है, दुआ है, ठीक है ना, दुआ, 1 कम 1 का 2 कम दुआ, ठीक है ना, दुआ है ये आपका O है, ठीक है ना। 2 अक्टूबर है तारीख, डेटा में कोई गड़बड़ नहीं है, 1% भी चिंता बिल्कुल मत करना आप लोग, ठीक है ना। देखो भारत में बलवंत राय मेहता समिति 1957 में सुझाव दिए थे। 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार जो है ना पंचायती राज व्यवस्था आई थी, कहां पे, राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में, और दूसरे बार राज्य आई राजस्थान के अंदर आई, 3 लेवल की थी। इतनी बात बताई है मैंने, थोड़ा सा आगे चलो आप लोग और अगली बात पे मैं पहुंचता हूं। जो अगली बात आपकी आएगी वो क्या आएगी, अगली बात ये है सर जी कि इसको संविधान में भी जोड़ा गया। तो हमारा जो संविधान है, ठीक है ना, हमारा जो संविधान है उसका संशोधन हुआ है, ठीक है ना। संविधान का संशोधन जो हुआ है ना, आपका संविधान का संशोधन हुआ है, ये कौन सा नंबर का, 73वां नंबर का, मतलब 73 बार जो है ना इसके अंदर संशोधन हो चुके थे। और जो 73वां संविधान संशोधन है ना, वो कौन से साल में हुआ, वो हुआ 1992 में। संविधान संशोधन तुम जानते हो, तुम्हारे नोट्स बनाए गए, कुछ गड़बड़ उनके अंदर अगर हो गई ना, तो यूं समझ लीजिएगा कि आप उसके अंदर कुछ एडिट करोगे। मान लेते हैं आज आपने यूं लिख दिया कि हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, कल को एक जिला और बन गया, 23 हो गए, तो आपने क्या किया, वो आपके नोट्स का संशोधन कर लिया। कुछ हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो। ऐसे ही संविधान का संशोधन हुआ 73वां, कौन से साल में हुआ, 1992 में। और इसी संविधान संशोधन के अंदर जो है ना, इसमें पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था जो है ना, आपकी पंचायती राज सिस्टम जो है ना, वो इसके अंदर जोड़ दिया गया। सर इसका आर्टिकल कौन सा आता है बताओगे? इसका आर्टिकल है 243, ए से लेके ओ तक इसका आर्टिकल है। मतलब इसमें टोटल 15 आर्टिकल है, याद रखना आप लोग। 243 ए, तो 243 बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, टोटल 15 आर्टिकल है इसके अंदर। ये भी सवाल जरूरी है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंदर कुल आर्टिकल कितने हैं? कुल आर्टिकल है आपके 15 है इसके अंदर, आपको ये याद रखना है। और ये कहा गया कि भारत के अंदर सभी राज्यों को 24 तारीख तक, कौन से तारीख तक? 24 अप्रैल 1994 तक जो है ना, वो सब राज्यों को जो है ना अपना लेना है इसको, ठीक है ना। तक सब राज्यों को अपना लेना है, सब राज्य जितने भी है भारत के अंदर, उनके अंदर जो ना अप्लाई हो जाना चाहिए। आपा निकले खतरों के खिलाड़ी, भारत का राज्य हरियाणा निकल के आया। हरियाणा राज्य ने बिल्कुल लास्ट में, सबसे लास्ट में 22 अप्रैल के दिन, ठीक है ना, 22 अप्रैल 1994, ठीक है ना, को हरियाणा राज्य ने अपनाया। हरियाणा राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को कब अपनाया? अपनाया जी 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा ने इसको जो है ना अपनाया। अब हरियाणा ने सर सबसे लास्ट में क्यों अपनाया? या तो हम टॉप 3 में आते हैं या फिर लास्ट के 3 में आते हैं। खतरों के खिलाड़ी देख रहे हो तुम, 24 लास्ट डेट थी, 22 तारीख को फॉर्म भरा है हमने। स्वैग जो है ना हमारा, हम तो अलग ही लेवल के चमत्कारी इंसान है, क्या ही बताएं अब हमारा तो, है ना।
खैर चलो 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को जो है ना अपना लिया गया है। जब हरियाणा राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपना लिया, इस टाइम पे हमारे हरियाणा के अंदर पहली बार त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे, मतलब इसी लेवल के अंदर। और उस टाइम पे सीएम कौन थे? तो उस समय हरियाणा के सीएम थे चौधरी भजन लाल जी, ठीक है ना। चौधरी भजन लाल जी जो है ना यहाँ पे सीएम थे। भजन लाल जी, जिनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, इनको बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है, राजनीति की धुरी भी कहा जाता है। पाकिस्तान के कोरनवाली में इनका जन्म हुआ था। 2007 में इन्होंने हजका पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनाई थी। 1995 में 20 अक्टूबर 1995 को गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी GJU जो कि हिसार में है, उसकी भी स्थापना इन्होंने की थी। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। साथ के साथ जो है ना आप लोगों को यहां से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73rd हुआ था डियर 1992 में। ये 3 वाला आपके डाउट है, मैं क्लियर कर देता हूं। इसको लागू किया गया था कब? 24 अप्रैल को, ठीक है ना। 24 अप्रैल 1993 को जो है ना इसको लागू किया गया था। इसको लागू किया गया था, अप्लाइड हुआ था, इतना याद रखिएगा आप लोग। इस दिन तो ये अप्लाइड हुआ था, लेकिन एक्ट तो हुआ इस साल में था, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पंचायती राज सिस्टम बता दिया। आर्टिकल नंबर 243 ए से लेके ओ तक है। बड़े आराम से धीरे धीरे पढ़ाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आराम से पढ़ो आप, ठीक है। 24 अप्रैल 1994 तक सब राज्य के अंदर अप्लाई कर देने की बात थी, मतलब यहां को लागू किया गया और यहां से कहा कि 1 साल का समय है भारत के अंदर, हर एक राज्य के अंदर इसको लागू कर देना चाहिए। लागू कर देने की बात हुई यहां तक, लेकिन इसको सबसे लास्ट में किसने अपनाया? सबसे लास्ट में अपनाया है इसको इनमें से किसने जी? हरियाणा राज्य ने। कब अपनाया है जी? 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा ने अपनाया। उस टाइम पे हरियाणा के सीएम कौन थे? हरियाणा के सीएम उस टाइम पे भजन लाल जी थे। इस बात को भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो बेटा, तुम्हारी मान लेंगे ना तो तुम्हारे कमेंट पढ़ने के अकॉर्डिंग ना हर किसी की इच्छा कभी पूरी की नहीं जा सकती, ठीक है। तो थोड़ा सा ना रुको, जरा सब्र करो, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि ना समझ में आए। पिछले 7-8 सालों से पढ़ा रहे हैं, समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। जिस स्पीड से चल रहा हूँ वो स्पीड भी ठीक है। ऐसे मटक मटक के जो इन्वर्टर से पंखा चलता है ना, ऐसे कराऊंगा ना तो कुछ ना समझ में आने वाला। थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करो आप लोग, इसमें कोई डाउट होगा नहीं। भजनलाल जी के बारे में मैंने अभी जो बताया ना, वो बात तुम्हें ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बताई थी। और क्या, पिछली क्लास में मैंने कंचा कोड़ी थोड़ी ना खेली थी, मैंने आपको सब समझाया था, लिख लिख के बताया था ये क्लास में, देख तो लो एक बार। खैर आगे बढ़ो आप लोग, अगली बात करते हैं भाई, ठीक है। हमारी इतनी बातें पूरी हो गई है। अब अगली बातों पे हम लोग जब पहुंचने की कोशिश करते हैं तो एक एक लाइन आपको लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्या कि हरियाणा के अंदर पंचायती राज का संशोधन कब हुआ था, ठीक है ना। तो हरियाणा के अंदर पंचायती राज संशोधन, हरियाणा में पंचायती, अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लिखवाऊंगा 4-5, ठीक है ना। हरियाणा के अंदर पंचायती राज अमेंडमेंट, ठीक है ना। पंचायती राज अमेंडमेंट यानी कि संशोधन कब हुआ था? हरियाणा के अंदर पंचायती राज अमेंडमेंट हुआ था 11 तारीख को। कौन सी 11 को सर? 11 अगस्त को। साल कौन सा था सर? 2015 का था सर। इस पंचायती राज अमेंडमेंट में था क्या? इसके अंदर जो है ना हरियाणा में शैक्षणिक योग्यता को जोड़ा गया था। यानी कि इसका मतलब है कि पंचायत के अंदर आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, एजुकेशनल जो योग्यता है, इसको जोड़ा गया था। मतलब पढ़ी लिखी पंचायत बना दी गई थी। ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य बना कौन सा था? तो ये बात भी आपको याद रखना है कि पढ़ी लिखी पंचायत वाला राज्य कौन सा था, ठीक है ना। पढ़ी लिखी पंचायत वाला राज्य, ठीक है ना। पढ़ी लिखी पंचायत वाला राज्य हरियाणा था दूसरा, ठीक है ना। हरियाणा राज्य कौन सा था? हरियाणा राज्य था इसके अंदर सेकंड। लेकिन पहले नंबर पे कौन सा था? पहले नंबर पे था इसके अंदर राजस्थान था। ये बात भी आपको याद रखना है। मतलब पंचायती राज व्यवस्था के अंदर आप लोगों को याद रखना है कि पढ़ी लिखी पंचायत पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था। दूसरा राज्य कौन सा था? दूसरा हरियाणा था। हरियाणा में पंचायती राज अमेंडमेंट हुआ था, तो संशोधन हुआ था ना, वो किया गया था कब? 11 अगस्त 2015 को। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ऐड किया गया था इसके अंदर। भाई पंचायत के लिए सरपंच पद जो आना है ना, उसके लिए मिनिमम पढ़ी लिखी आपकी योग्यता रख दी गई थी, ठीक है ना।
भी 10वीं पास होना बहुत जरूरी है, एससी ओबीसी के लिए 8वीं कर दिया गया था, ठीक है ना। और यहाँ पे मतलब एक पढ़ी लिखी वाली योग्यता को याद रखना है कि हम लोग किस नंबर पे थे, सेकंड नंबर पे थे। अगले जो छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है वो ये है कि हरियाणा में साल में कितनी बार ग्राम सभा बैठक होनी जरूरी है, ठीक है। एक छोटकू सा क्वेश्चन ये है कि हरियाणा में, ठीक है ना, इन हरियाणा स्टेट, हरियाणा में ग्राम सभा बैठक, ठीक है ना, हरियाणा में ग्राम सभा बैठक। ग्राम सभा बैठक का मतलब है कि आप ग्राम सभा की जो है ना वो मीटिंग होगी, जो इंग्लिश मीडियम है वो देख लेना थोड़ा थोड़ा चीजें कि ग्राम सभा मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो हरियाणा में ग्राम सभा की जो मीटिंग है, बैठक है ना, वो साल में कितनी होनी जरूरी है। तो साल में उनकी मीटिंग जो है ना वो 2 होना जरूरी है, ठीक है ना, 2 होना जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। मतलब एक साल में 2 मीटिंग होना नेसेसरी है। फर्स्ट मीटिंग कब होती है सर, इनका डेट भी डिफाइंड है, ये बात भी याद रखना। एक मीटिंग जो है ना वो 13 अप्रैल के दिन होना नेसेसरी होता है, और दूसरा मीटिंग जो है ना वो कब सर, 2 अक्टूबर के दिन जो है ना ये होना नेसेसरी है। मतलब 2 कम से कम, होने को 3 ले लो या कोई बात नहीं, पर मिनिमम 2 बैठक ग्राम सभा की होना बहुत जरूरी है। हरियाणा के अंदर अगर पूछा जाए उप सरपंच होता है क्या, जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, तो क्या हरियाणा में उप सरपंच होते हैं क्या। तो ये याद रखना कि हरियाणा राज्य में उप सरपंच का पद नहीं है, ठीक है ना, हरियाणा में उप सरपंच का पद नहीं है। उप सरपंच जो है ना, उप सरपंच इनका पद नहीं है, उप सरपंच का पद नहीं है, पद नहीं है, ठीक है ना, उप सरपंच का पद इनमें जो है ना नहीं है हरियाणा के अंदर। ये भी पॉइंट याद करना, मतलब पद समाप्त हो गया ये। उसके बाद में बात ये है कि कौन सी सरकार ने, पूछा जाए कि हरियाणा में सरपंच चुनने के लिए मतदाता को अधिकार दे दिया था, ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सी सरकार के अंदर जो है ना ऐसा हुआ था कि वोटर्स को, मतलब हमारे ऊपर डिपेंड कर दिया गया था आपका यहाँ पे, ठीक है ना। सर बहुत अच्छा करवा रहे हैं, धन्यवाद डियर, ठीक है ना। तो क्या है इसका मतलब कि कौन से सरकार ने हरियाणा का जो सरपंच चुनने का अधिकार मतदाता यानी कि वोटर्स को दे दिया था। तो ये बात याद रखनी है आपको कि हरियाणा में देवीलाल सरकार ने, ठीक है, हरियाणा में देवीलाल सरकार ने, ठीक है ना, देवीलाल सरकार, हरियाणा में देवीलाल सरकार ने जो है वो सरपंच चुनने का, सरपंच चुनने का अधिकार, हरियाणा में देवीलाल सरकार ने सरपंच चुनने का अधिकार जो है ना मतदाता को दिया था, ठीक है ना, मतदाता को दिया था, ठीक है ना, मतदाता को दिया था, मतलब यानी कि वोटर्स को दिया था। मतलब कोई भी सरपंच इलेक्ट होगा, सरपंच इलेक्शन का जो अधिकार था ना, वो राइट्स जो आ गए थे ना, वो किसके पास में आ गए थे, वो आ गए थे मतदाताओं के पास में। देवीलाल सरकार ने ही जो है ना एक रिजर्व सीट रखी थी महिलाओं के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक महिला सीट अनिवार्य करी थी इन्होंने, एक महिला सीट, एक महिला सीट जो है ना, ये भी पूछा जाता है, पहली बार महिलाओं को इस पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देने का काम देवीलाल सरकार ने किया था। तो एक महिला सीट जो है ना इन्होंने करी थी, क्या अनिवार्य करी थी, होना जरूरी है। आज के टाइम में महिलाओं का आरक्षण कितना कर दिया गया, 50% आरक्षण कर दिया गया है, ठीक है ना, 50% रिजर्वेशन हो गया है। किसके अंदर रिजर्वेशन हो गया है आपका, ये पंचायत व्यवस्था के अंदर हो गया है, ठीक है ना, जो पंचायती राज व्यवस्था है आपकी, पंचायती राज सिस्टम है, इसके अंदर जो है ना पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं का ये 50% का आरक्षण है। साल 2020 से जो है ना, जो आपके मॉनसून सेशन गए थे ना, उसके अंदर इसकी घोषणा कर दी गई थी। ये भी बात आपको याद रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत जरूरी है ये, ठीक है ना। इसके बाद है कि हरियाणा में ऐसा पहला ग्राम सचिवालय कौन सा बना था, मतलब आपका जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट जो है ना आपका, ये जो आप लोग ग्राम सचिव वाला डिपार्टमेंट जिसको बोलते हो, ये कहाँ पे बना था सबसे पहले, इसके बारे में बात करते हैं। सब पॉइंट को दोबारा रिवाइज करेंगे, मैं बड़े सनई सनई धीरे धीरे बता रहा हूँ, एक बार आप लिखते जाना, रिवाइज मैं करवा दूंगा। प्लीज आप बार बार ये कमेंट कर करके ये मत कहें कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है ना, मुझे पता है कि कैसे पढ़ाना है, ठीक है ना, तो मुझे प्लीज आपका काम है वो लिखना, नोट करना, वो करते रहिए। मेरा काम है पढ़ाना, मैं वो बड़ा शिद्दत से कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ, 1% बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो प्लीज आप आराम से शिद्दत से करते रहे, सब चीजें समझा समझा के बता रहा हूँ मैं आपको, जरूरी चीजें सब बता रहा हूँ आपको, इसका भी कोई भी आप लोग जो है ना टेंशन करिएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में जो है ना आपका वो क्या रहने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है ना क्या आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है कि हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कौन सा बना है, ठीक है, हरियाणा का पहला
ग्राम सचिवालय, ठीक है ना, ग्राम सचिवालय मतलब हरियाणा के अंदर जो आपका विलेज सेक्रेटरीट का जो डिपार्टमेंट है, सचिवालय है, वो कहाँ पे बना है? तो एक गांव है जिस गांव का नाम आप याद रख लेना, हैबतपुर। और ये हैबतपुर कहाँ पड़ता है? ये तह, ठीक है ना, हैबतपुर ये पड़ता है कहाँ पे, कौन से जिले के अंदर पड़ता है? ये पड़ता है जींद जिले के अंदर। तो हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कौन से जिले में बना पूछा जाए तो जींद में। गांव का नाम कौन सा है? हैबत। घूंघट के खिलाफ अभियान जो है ना सबसे पहले किस गांव ने चलाया था? ठीक है, ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बारीकी से पॉइंट है, आपको जरूर याद रखना है, ठीक है ना। घूंघट के खिलाफ अभियान चलाने वाला गांव, ठीक है ना, घूंघट के खिलाफ अभियान चलाने वाला गांव, ठीक है ना। घूंघट के खिलाफ अभियान चलाने वाला गांव का नाम है माय डियर चौसाला, ठीक है ना। और ये चौसाला कहाँ पड़ता है सर? चौसाला पड़ता है आपका कैथल जिले के अंदर, ठीक है ना, कैथल जिले का गांव है चौसाला, ठीक है ना। तो घूंघट के खिलाफ अभियान चलाने वाला भी, घूंघट प्रथा बुरी है। आपका विचार क्या कहता है इसके बारे में? नो डाउट आपका विचार भी यही कहता होगा कि सर घूंघट प्रथा तो बहुत बुरी है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, घूंघट प्रथा तब अच्छी हो सकती है जब किसी को सुनानी हो, तो यहाँ तक का घूंघट निकाल के मरगी सासू यूं करगी, मर जानी तू छानी है मेरा तो यूं है तो यूं, मतलब तब थोड़ा ज़्यादा फील लिया जा सकता है। अदरवाइज तो घूंघट प्रथा होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी बैन है, कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। अगली बात पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। घूंघट के खिलाफ वाली बात भी हो गई। अगली बात है प्रथम आदर्श गांव कौन सा है? हरियाणा का पहला आइडियल विलेज, ठीक है ना, हरियाणा फर्स्ट आइडियल विलेज, हरियाणा का पहला आदर्श गांव, हरियाणा का पहला आदर्श गांव, ठीक है ना। हरियाणा का पहला आदर्श गांव कौन सा है? हरियाणा का फर्स्ट जो है ना आपका विलेज ऐसा कौन सा है जो कि आइडियल विलेज के रूप में काम कर रहा है? और वो गांव कौन सा? सुई गांव। मतलब अपने आप ही पूरा का पूरा डेवलप्ड हो गया ये, ठीक है ना। सुई पड़ता कहाँ पे सर? सुई गांव पड़ता है भिवानी के अंदर, ठीक है ना। सुई गांव हरियाणा का पहला आदर्श गांव है और ये भिवानी के अंदर पड़ता है, इस बात को भी आप लोगों को याद करना है, ठीक है ना। हरियाणा में ग्रामीण विकास संस्थान सबसे पहले कहाँ पे खुला था? ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके। हरियाणा में ग्रामीण विकास केंद्र, विकास संस्थान, ठीक है ना, विलेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, हरियाणा के अंदर फर्स्ट जो ना विलेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की बात हो रही है तो 1990 के अंदर खुला था, ठीक है ना। 1990 के अंदर कहाँ पे खुला था सर? ये खुला था नीलो खेड़ी के अंदर, ठीक है ना। और ये नीलो खेड़ी कहाँ पे है सर जी? ये नीलो खेड़ी पड़ता है जी करनाल जिले के अंदर, करनाल के नीलो खेड़ी के अंदर हरियाणा का पहला ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा विलेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है ना ये खोला गया था आपका। हरियाणा का पहला कैशलेस विलेज भी पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसको भी लिखना है आपका, हरियाणा फर्स्ट कैशलेस विलेज, हरियाणा का पहला कैशलेस, मतलब सारा काम डिजिटल हो गया है, डिजिटल विलेज भी कह सकते हो आप लोग, कैशलेस गांव, ठीक है ना। हरियाणा का पहला कैशलेस विलेज, हरियाणा फर्स्ट कैशलेस विलेज, ये कौन सा है? ये आपका एक गांव है जो सिरसा जिले का नीलावली गांव है, ठीक है ना। नीलावली कौन से जिले का है? ये जिले का है सिरसा, ठीक है ना। सिरसा जिले का एक गांव है नीलावली, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है ना। सो ये पॉइंट भी समझ गए तुम लोग। यहाँ तक के पॉइंट जो है ना आप लोगों को एक बार ढंग से रिवाइज करवा दिया जाए ना तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। आइए सब समझा देते हैं इसको हम लोग बढ़िया से, क्या क्या पढ़ा है आप लोगों ने अभी तक, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें घोच-पोच ना हो जाए, ठीक है ना, कि ये भी हो गया वो भी हो गया, ऐसा भी हो गया वैसा भी हो गया, ऐसा वैसा ऐसा तैसा कैसे हो जाएगा, ऐसे तो ऐसी तैसी हो जाएगी। पढ़ो ध्यान से दोबारा। क्या पढ़ रहे हो बेटा? पंचायत व्यवस्था। बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, सनई सनई पढ़ा रहा हूँ, बड़ा क्यूट सा मुंह बना के पढ़ा रहा हूँ, इनोसेंट सा स्वीट सा मुंह बना के पढ़ा रहा हूँ। अब ना कहना कि स्पीड तेज हो गई है कहीं, बड़ा ही क्यूट बना के मुंह पढ़ा रहा हूँ। क्या सर? पढ़ा रहा हूँ मैं आपको पंचायत सिस्टम। पंचायत सिस्टम कौन सी अनुसूची में आता है? 11वीं और 12वीं अनुसूची में है आपका। स्थानीय निकाय आ जाता है खैर 12वीं में, पर 11वीं अनुसूची याद रखो। हरियाणा मतलब पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पीकार कौन है? पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पीकार है बलवंत राय मेहता। इन्होंने अपनी सिफारिश, अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1957 के अंदर सौंपी थी।
उसके बाद भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है ना वो कौन से साल में लागू हुई थी? 2 अक्टूबर को हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। कहां पे सर? राजस्थान। राजस्थान में भी कहां पे? नागौर। नागौर का गांव कौन सा? बगदरी। पहला बगदरी, दूसरा कासनी, याद करना है आपको। उसके बाद दूसरे नंबर पे 11 अक्टूबर 1959 को कहां पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है सर जी। उसके बाद में बात है कि इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को कितने लेवल का कहा? इन्होंने 3 लेवल का कहा था। तीसरे लेवल में पहला कहा इन्होंने ग्राम सभा, दूसरा कहा इन्होंने ब्लॉक, और तीसरा कहा इन्होंने शिल्प। ठीक है ना। तीसरा कहा इन्होंने कौन सा? जिला लेवल का कहा आपका यहाँ पे। ठीक है ना। इसके बाद की बात करें कि हाँ, जिला पे जिला परिषद, ब्लॉक में ब्लॉक पंचायत अधिकारी, मतलब ब्लॉक आपका मेंबर हो गया, ग्राम सभा का सरपंच हो ही गया। उसके बाद में बात यह हुई कि इसी को संविधान के अंदर भी जोड़ने की बात करें तो संविधान संशोधन हुआ था 73वां। कोई पूछे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन से साल में हुआ? तो यह हुआ था 1992 में, 1992 में। इसको लागू कब किया गया? तो लागू करने की तारीख है 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया, और कहा गया कि इसको 1 साल के अंदर अंदर पूरे भारत में सब राज्यों में लागू कर लेना। हरियाणा निकला खतरों का खिलाड़ी। हरियाणा ने इसे लागू कब किया है? एग्जैक्ट एकदम लास्ट एंड डेट पे 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा ने इसे अपना लिया। हरियाणा ने जब अपनाया तब इसके अंदर जो है ना भारत के इस टाइम पे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी भजनलाल जी। चौधरी भजनलाल जी वही जिनको राजनीति की धुरी कहा जाता है, जिनको राजनीति की धुरी के अलावा आप लोग राजनीति का चाणक्य कहते हैं, बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा करते हैं। 20 अक्टूबर 1995 को जो है ना इन्होंने हिसार के अंदर GJU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी। पाकिस्तान के कोडुनवाली के अंदर इनका जन्म हुआ था। 2011 के अंदर जून में जो है ना इनका देहांत हुआ था, और ये आदमपुर इनका कार्य क्षेत्र था, यह विधानसभा क्षेत्र रहा है। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने 2007 में हज का यानी कि हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी जो है ना इसका भी निर्माण किया था। इनका बेटा आज जो है ना वो कुलदीप बिश्नोई, रिसेंटली इन्होंने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दिया है और बीजेपी पार्टी में मिल गए हैं, और अब ये खुद जो है ना बीजेपी को राजस्थान में संभालना चाहते हैं। अपने बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर सीट से जो है ना वो खड़ा करके जिताना चाहते हैं। ऐसा राजनीतिक कयास है। वो तो छोड़ो, राजनीति में ज्यादा मैं जा नहीं रहा हूं। उसके बाद में मैंने ये कहा था तुम्हें कि हरियाणा में पंचायती राज अमेंडमेंट जो हुआ था ना वो एक हुआ था 11 अगस्त 2015 को, और वो अमेंडमेंट इसलिए जरूरी है आपके लिए क्योंकि इस दिन हरियाणा की पंचायती राज व्यवस्था के अंदर क्या ऐड कर दिया गया? इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि पढ़ी लिखी पंचायत वाला राज्य हरियाणा बन गया। सर पढ़ी लिखी पंचायत वाला हरियाणा राज्य बना, वो कौन से नंबर का? दूसरा बना है। पहला कौन सा है सर? पहला बताइए। पहला राजस्थान है, दूसरा कौन सा है? हरियाणा है। ये क्वेश्चन बाकायदा HSSC ने पूछ रखा है, तो ध्यान रखना। जो जो चीजें मैंने बताई वो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से फिल्टर की हुई है। आलतू फालतू कुछ बताने का मेरा भी कोई शौक नहीं है। नेक्स्ट आता हूं, हरियाणा में ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी होनी जरूरी है? आंसर रहेगा 2। कब कब होना जरूरी है सर? 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर को होना जरूरी है। क्या हरियाणा में उप सरपंच का पद है? ना सर जी, उप सरपंच का पद नहीं है सर जी, ये समाप्त हो गया। हरियाणा में कौन सी सरकार के अंदर जो है ना सरपंच चुनने का अधिकार मतदाताओं को दिया गया? तो आंसर रहेगा जी ये मतदाताओं का अधिकार देवीलाल सरकार के अंदर दिया गया था। अच्छा, ये तो तुम्हें पता ही है कि मतदाता दिवस कब मनाते हैं, यानी कि मैं कहूं कि वोटर डे कब मनाते हैं? तो वोटर डे हर साल भारत में मनाते हैं जी हम लोग 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं सर 25 जनवरी को? इसके पीछे कोई वजह है क्या? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है सर जी? न्यू दिल्ली के अंदर जो है ना इसका हेडक्वार्टर पढ़ते हो। इसके पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन बने थे? सुकुमार सेन बने थे। ठीक है ना, सुकुमार सेन। आज कौन है सर जी? आज जो है ना इसके अरे 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 बेटा, अरे क्या चला बैठे, अरे रे 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 रे, ये क्या चल गया है? ये क्या चला था वैसे? इधर से आ रहा। नेहा एक कप चाय बना दे। कहाँ से आ गई नेहा? अच्छा, ये यहाँ से यूट्यूब की नोटिफिकेशन आती है और यहाँ रील चलती है। ठीक सर, छोड़ो।
हाँ जी, यहाँ क्या बता रहे थे, सुकुमार सेन बता रहे थे सर। सुकुमार सेन जो है ना वो हमारे पहले जो है ना वो कौन थे, पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सर अब कौन है, अब हमारे 25वें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने, जिनका नाम है राजीव कुमार। मई 2022 में बने थे ये, ठीक है ना, मई 2022 के अंदर ये बने थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो खैर, तो मैं आपको बता रहा था मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, वोटर डे होता है। तो एक महिला सीट अनिवार्य देवीलाल सरकार में हुई थी। आज के टाइम में 50% आरक्षण वैसे भी हो ही गया है। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कौन सा है, तो हरियाणा राज्य का पहला ग्राम सचिवालय याद रखना है कौन सा है जी, हैबतपुर गांव का है। सर हैबतपुर गांव जो है ना कौन से जिले में है, जींद जिले के अंदर पड़ता है। घूंघट के खिलाफ अभियान चलाने वाला सर हरियाणा का पहला गांव कौन सा है, तो घूंघट के खिलाफ अभियान चलाने वाला हरियाणा का पहला गांव है जिस गांव का नाम है चौसाला। क्या नाम है, चौसाला हरियाणा का पहला गांव है जो घूंघट के खिलाफ अभियान चलाया, जो कैथल के अंदर पड़ता है सर। हरियाणा का पहला आदर्श गांव, ठीक है ना, मतलब आइडियल विलेज, सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब इतना ग्रो हो गया गांव ये कि एक शहर जैसे बनने की तर्ज पे लेके चल पड़ रहा है, अपने आप में कोशिश कर रहा है, पार्क बना रहा है, स्टेडियम बना रहा है। ये गांव है सुई भिवानी का। हरियाणा में विलेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि ग्रामीण विकास संस्थान ये 1990 में कहां खोला गया, नीलोखेड़ी करनाल के अंदर। हरियाणा का पहला कैशलेस विलेज कौन सा है जी, ये नीलावली है। कहां पे है जी, ये सिरसा का है। ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा की चारों दिशाओं के बारे में पूछा जा सकता है कि जो 4 दिशाओं के विलेज, मतलब आपसे मैप वाइज अगर बात कर दी जाए तो इस तरीके से यूं समझो, मैं ओरिजिनल मैप ना बना के आप लोगों को ऐसे टेम्परेरी तरीके से, ताकि जल्दी याद हो जाए। ये वाला एरिया कौन सा हो गया हरियाणा का, ये वाला इलाका हो गया आपका हरियाणा का नॉर्थ इलाका हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया हरियाणा का, ये हरियाणा का जो है ना आपका साउथ हो गया, ठीक है ना। ये हरियाणा का कौन सा हो गया, ईस्ट हो गया। और ये हरियाणा का कौन सा हो गया, वेस्ट हो गया। ईस्ट हो चाहे वेस्ट, ठीक है ना, ऐसे करके याद कर लेना। हरियाणा तो बेस्ट है ही है आपका। अब सर हरियाणा का सबसे जो आपका पूर्वी गांव है ना वो कौन सा पड़ता होगा, हरियाणा के अंदर सबसे पूर्वी गांव, मतलब इस साइड वाला, इधर आपका जिला यमुना नदी जहां एंटर करती है वहीं से ही आप लोग याद कर लेना। और वो कौन सा है आपका, ताजे वाला, ठीक है ना, ताजे वाला। हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है, ताजे वाला। ताजे वाला कहां पड़ता है, ताजे वाला पड़ता है जी यमुना नगर के अंदर पड़ता है। ये बात तुम लोगों को याद रखनी है। ताजे वाला कहां पड़ता है सर, यमुना नगर के अंदर है। अगर मैं पूछूं हरियाणा का सबसे, आपका ये तो हो गया ना पूर्वी, उसके बाद पश्चिमी पे चले जाते हैं। पश्चिमी होगा सिरसा के अंदर होगा। आप बहुत ही बड़ा राजनीतिक परिवार यहां से चल रहा है, वो नाम है चौटाला। चौटाला कौन से गांव, मतलब कौन से जिला का हो गया, सिरसा जिले का हो गया। दक्षिण की बात करते हो तो दोहा, वैसे दोहा एक राजधानी कतर के अंदर भी है। कतर एक देश है, याद होगा आपको। कतर, कतर, अरे मैं कतर कहां लिख रहा हूं, ये नू के अंदर है, ठीक है, नू। कतर की राजधानी दोहा, जहां पे साल 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होने वाले हैं। शायद थोड़ा बहुत आप लोगों को जो है ना वो भी याद कर लेना है, ठीक है ना। ईस्ट एंड वेस्ट एंड सुनील सर इज बेस्ट, अरे धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी ईस्ट एंड वेस्ट, हरियाणा इज बेस्ट मैं कहूंगा। अच्छा सर जी सबसे ऊपर बताओ ना, सबसे ऊपर कौन सा है, ऊपर आपका जिला कौन सा पढ़ते हो आप लोग, ऊपर आप लोग जिला पढ़ते हो पंचकुला, और पंचकुला के अंदर आपका आता है शाहपुर, ठीक है ना। शाहपुर, शाहपुर जो है ना वो कहाँ पे जी, पंचकुला के अंदर है। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है ना, पंचकुला। तो ऐसे चारों दिशाओं के गांव आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है ना वो याद कर लेने हैं। वैसे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा गांव यमुना नगर के अंदर है, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा गांव है। ये बात चलो हम लोग आगे भी पढ़ लेंगे, पर अभी के लिए समझ लो, चलो सबसे ज्यादा, ठीक है ना, 472 के आसपास। और सबसे कम जो है ना, कम है वो चरखी दादरी के अंदर, सीडी चरखी दादरी, नियर अबाउट 160 के आसपास, ठीक है। खैर ये पॉइंट, यहां तक कोई डाउट आपको होगा ही नहीं, ठीक है ना, डाउट रखना ही नहीं है हमें। आगे आओ आप लोग, ठीक है ना, आगे आओ तो इधर आओ, एक सेकंड रुको, इधर पे 1 मिनट रुकना। थोड़ा सा शहर की व्यवस्था के ऊपर भी जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। थोड़ी सी शहर की जो व्यवस्था है ना हमारी, उनके ऊपर भी हम बात करते हैं कि क्या व्यवस्था है हमारे पास में। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो आपको सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। इससे ऊपर तो भाई क्या होगा, ठीक है ना, नंबर 1 पे आपका तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होगा, ठीक है। सर इंटरेस्टिंग मेथड है टीचिंग का, धन्यवाद। दोज है, कई जगह दोहा लिख देता है, ठीक है ना, चलता है आपका, ठीक है ना। दोज और दोहा एक ही बात है, कई जगह दोज लिखा मिलता है, दोहा लिखा मिलता है। दोबारा बता देता हूँ डियर, ऐसी क्या बात है, 1 मिनट रुको जरा, सब्र करो। कहाँ गया, उठिए रहा, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा, इसको दोज भी लिख दो।
दोज, ऐसे भी लिखा मिलता है। पश्चिम का चौटाला सिरसा का, पूर्व का ताजीवाला, उत्तर का शाहपुर हो गया, और इधर आपका को ना दोहा या दोज जो है, ठीक है। ओके, अब आ जाओ, इधर आओ, यहाँ समझिएगा आप लोग, यहाँ आपका कुछ अलग पॉइंट है। अलग पॉइंट क्या है सर, इस पॉइंट को भी समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं हम लोग, इसमें हम लोग नगर पालिका वगैरह के बारे में जानेंगे। गजब का करंट अफेयर है, बहुत बढ़िया वाला है। टाइम तो अभी पड़ा है ना मेरी क्लास का, ओ टाइम पड़ा है अभी तक, ठीक है ना। पश्चिम में चौटाला ही तो लिखा है ना मैंने, ठीक है ना। चलिए, अब मैं उसी पंचायती राज व्यवस्था के अंदर, अभी तो मैं गांव की बात कर रहा था, गांव का पंचायत सिस्टम, अब शहर की बात कर रहा हूं। अब शहरों में आ गया मैं, मतलब अब 11वीं अनुसूची से मैं 12वीं अनुसूची में 12th शेड्यूल के अंदर आ गया, और अब मैं शहर सिस्टम के बारे में बता रहा हूं। सिटी, शहरीय स्थानीय जो निकाय व्यवस्था होती है, लोकल बॉडीज जो होती है ना, उनके बारे में समझाने की कोशिश करता हूं आपको मैं। तो देखो, सबसे ऊपर तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, फिर नीचे डिविजन आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला परिषद मैंने बताया, एक साइड ब्लॉक आते हैं, एक साइड विलेज आते हैं, इनको तो छोड़ दिया। अब हमने जिला के अंदर जो है ना, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है, जिसको आप लोग जो है ना महानगर पालिका कहते हैं। एक आपका म्युनिसिपलिटी आती है, जिसको नगर पालिका कहते हैं। एक आपकी सिटी काउंसिल यानी कि नगर पंचायत से रहती है। ये इस तरीके से डिवीजन है। लेकिन जो जरूरी चीज है वो आपकी है यहाँ पे, यहां से ढंग से समझना आपको, जो जरूरी एग्जाम के लिए जरूरी है या आपके समझने के लिए जरूरी है। तीनों नाम आपने यकीनन सुने होंगे। एक तो आपने नगर निगम सुना, एक आपने नगर परिषद सुना सॉरी, और एक आपने सुना कौन सा, नगर पालिका सुना। तीन नाम होते हैं। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, तीनों में फर्क क्या होता है सर, ये बताओ। नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ना, वो आपका 3 लाख से ज्यादा की जनसंख्या पे बनाया जाता है। नगर निगम कब बनता है, 3 लाख से ज्यादा की जनसंख्या पे बनता है। नगर परिषद जो है ना आपका, वो म्युनिसिपल काउंसिल जिसको कहते हो आप लोग, वो 50,000 से 3 लाख के बीच में अगर जनसंख्या होती है ना तो बनता है आपका। और नगर पालिका जो है ना, वो लगभग आपकी 50,000 पॉपुलेशन जो होती है ना, तो यहां तक बनता है। इन तीनों को याद करना, मैंने क्या कहा कि 3 होते, एक नगर निगम, एक नगर परिषद और एक नगर पालिका। बहुत ही सिंपल है। एक तो सिंपल आपके लिए याद करना कि एक में तो आपको 3 लाख से ज्यादा देखने को मिलेगा, 3 लाख प्लस। दूसरा आपका कितना है, 50,000 से 3 लाख के बीच में जो है ना आपका डेटा रहेगा। और तीसरा जो है ना आपका अंडर 50,000 जो है ना, इसका आपका डेटा रहेगा। तीनों आप समझ गए, ठीक है सर, समझ गए। इसके बाद का डेटा है हरियाणा के पास में स्थिति क्या है। बड़ा ही लेटेस्ट और करंट डेटा आपको दे रहा हूं मैं। हरियाणा के अंदर आज की डेट में 11 नगर निगम है। सर हमने तो जो पढ़े हैं ना, हमने तो पढ़े हैं 10, लेकिन आप लोगों को पढ़ने, ध्यान रखना 11। हरियाणा का पहला नगर निगम कौन सा था, ठीक है ना, यहां लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। क्या लिखोगे, हरियाणा का पहला नगर निगम, हरियाणा का पहला नगर निगम, ठीक है ना। हरियाणा का पहला नगर निगम तो आप लोगों को याद रखना है, ये कौन सा था, फरीदाबाद था, ठीक है ना, फरीदाबाद था। फरीदाबाद था, कौन से साल का था, 1994 का था, इस बात को याद कर लेना। 1994 में हरियाणा का पहला नगर निगम आया था। और उसके बाद अब लेटेस्ट जो चल रहा था ना, वो चल रहा था सोनीपत का, ठीक है ना, सोनीपत। और सोनीपत के अंदर जो आया था ना, वो आपका 2015 के अंदर आया था। मतलब अब तक आप लोग लेटेस्ट जो पढ़ रहे थे, ठीक है ना, 1 जून को पढ़ रहे थे, 1 जून 2015 को अब तक लेटेस्ट पढ़ रहे थे। लेकिन अब सबसे लेटेस्ट जो आ गया ना, वो आ गया आपका मानेसर, ठीक है ना, मानेसर। और मानेसर सबसे लेटेस्ट है। ये कब आया है, ये आया है 23 दिसंबर को 2020 के दिन आया है। ये भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। तो हरियाणा के अंदर अब टोटल नगर निगम कितने हो गए बेटा, वो आपके 11 नगर निगम हो गए हैं, ठीक है ना। कि नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टोटल 11, आपको ये याद रखना है। वैसे टोटल हमारे 11 हो गए। इनके साल आप लोगों को जो है ना, सब में आपको कंफ्यूजन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए याद रहना चाहिए। क्या कि सबसे पहला हरियाणा का पहला नगर निगम, मतलब फिल्टर करके बहुत ही गजब की चीज आपके आगे रहनी चाहिए, वो ये है कि पहला नगर निगम कब हुआ, फरीदाबाद 1994 का, ठीक है ना। उसके बाद में अब तक का लेटेस्ट आप कौन सा जान रहे थे, सोनीपत का, जो 2015 में। लेकिन आज लेटेस्ट है, वो तुम्हारे लिए जरूरी है, उसका नाम क्या है, मानेसर है। चलिए थोड़ा सा मानेसर के बारे में आप लोगों को बता ही देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आपका यहाँ पे थोड़ा लिख के समझा देते हैं, आप भी थोड़ा सा अच्छा सा फील कर लोगे। चल जा बेटा, हाँ जी। हरियाणा का 11वां नगर निगम, ठीक है, हरियाणा का 11वां नगर निगम, नगर निगम
तो हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन सा बना है जी? मानेसर, ठीक है ना, मानेसर। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन ये बनेगा आपका, हरियाणा का वो जिला जिसमें 2 नगर निगम है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसमें 2 नगर निगम है, 2 नगर निगम है, ठीक है ना, 2 नगर निगम है। और वो जिला कौन सा है जी? वो जिला है गुरुग्राम, ठीक है ना, क्योंकि एक तो गुरुग्राम खुद है ही है आपका, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है ना, गुरुग्राम है ही है। इस गुरुग्राम को खुद को तो साल 2008 के अंदर घोषित किया था। और दूसरा अब कौन सा आया है? दूसरा आया है आपका मानेसर, ठीक है ना। और मानेसर जो है ना, ये आपका आ गया कौन सा? 2020 में आ गया। इस मानेसर की घोषणा कब हुई? ये सर ने बताया आपको किसान दिवस, किसान दिवस यानी कि 23 दिसंबर को 2020 को जो है ना इसकी घोषणा हुई, ये याद रखना है। आगे पीछे डेट्स हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इसकी डेट, मैंने इस दिन का करंट अफेयर पढ़ाया था, मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ एक्चुअली, तो उसमें इस डेट का करंट अफेयर मेरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में इसमें गांव कितने? तो इसमें टोटल 29 गांव जो है ना वो शामिल है, ये भी याद कर लेना है। इसमें टोटल विलेज कितने हैं? तो इसके अंदर टोटल जो है ना आपके 29 विलेज हैं वो शामिल है। इसके बाद में इसका एरिया कितना हो सकता है? तो इसका एरिया आप लोग याद कर लेना, 1 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4.35 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना। पॉइंट वाला चलो छोड़ दो, 1 दुगना 2 4 ऐसे याद कर लेना, स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड इसका एरिया है। ये मानेसर, मानेसर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, याद होगा आपको। हरियाणा के अंदर मारुति सुजुकी का प्लांट सबसे पहले गुरुग्राम और अब तक चल रहा था मानेसर में। तीसरा अब खोदा सोनीपत में खोला गया है, तो टोटल 3 ही प्लांट हो गए हैं। वो 28 अगस्त के दिन खोला गया था, आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, ठीक है सर। तो हरियाणा का 11वां नगर निगम आपने सर बता दिया है, और टोटल इस हिसाब से हम ये समझ भी गए। नगर परिषद पे आइएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे। तो अगर आप लोग पुरानी किताबों से पढ़ रहे हो तो किसी ने आपको 18 बताया, किसी ने 19 बताया, किसी ने 22 बताया, लेकिन आज सुनील सर 23 बता रहे हैं। सुनील सर से पढ़ने का मतलब ही यही है कि आप अपडेट और बिल्कुल तरोताजा चीज बताओगे। ये 23वां आप लोग बहुत ही रेयर जगह सुनोगे, क्योंकि बिल्कुल ताजा अभी ही तो बना है, अभी अगस्त महीने का ही तो करंट अफेयर है। नाम क्या है इसका? नाम है इसका पटौदी मंडी, ठीक है ना, पटौदी मंडी, ये याद रखना। पटौदी मंडी जो गुरुग्राम का है, एक्चुअली एक हेली मंडी नाम की जगह थी, ठीक है ना। एक तो था आपका कौन सा? पटौदी था, ठीक है ना, पटौदी था, और एक था हेली मंडी, ठीक है ना, हेली मंडी। इस पटौदी हेली मंडी में से एली शब्द को निकाल दिया और पटौदी मंडी कर दिया। और हरियाणा का पूछा जाएगा, यही सवाल है जो पूछे जाएंगे, थोड़ा सा संभल के ना आप लोग, ठीक है ना, कि हरियाणा के अंदर 23वां नगर परिषद कौन सा आया है, जिसमें बच्चे चूक जाएंगे, जिसमें तुम लोग आगे जाओगे। और वो ये सवाल है कि हरियाणा का 23वां नगर परिषद आया है, नाम है इसका आपका पटौदी मंडी, गुरुग्राम का एरिया। वैसे भी आप लोगों को याद रह ही जाएगा ये, ठीक है ना। तो पुराना डेटा छोड़ दीजिएगा, नया डेटा याद करना है। नगर पालिका की बात करते हो, म्युनिसिपल कमेटीज की बात करते हो, तो लेटेस्ट इसके अंदर जो है ना आप लोग पढ़ रहे थे 59, और इसमें आप एडिड जो है ना ये पढ़ रहे थे, इस्माइलाबाद पढ़ रहे थे, सिसाई पढ़ रहे थे, कुंदल जो है ना आपकी कुंदाई पढ़ रहे थे, उसके रादौर है, जाखल मंडी है, सादौरा है, मंडी आदमपुर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी चर्चा में है, विधानसभा सीट अभी मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। चलिए सर, उसके बाद में खैर ये तो आपके नाम याद करने हैं, मैंने भी बताया ना हरियाणा में कौन कौन से नगर पालिका है। एक तो पंचकुला है, सबसे छोटा यही है, अंबाला है, और यमुनानगर है, करनाल है, पानीपत है, रोहतक है, सोनीपत है, और फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, हिसार है, मानेसर है। ये 11 नगर आपके जो है ना वो नगर निगम, सॉरी पालिका नहीं, नगर निगम है आपके ये। अगर पूछे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है, तो आंसर रहेगा पंचकुला। सबसे बड़ी और पुरानी नगर निगम कौन सा है, ये तो आपका फरीदाबाद है, 93 में घोषणा थी, 4 में एक्टिव हुआ था, 4 लिखिएगा, ठीक है ना, 4। मेयर चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब होगी, तो 5 सितंबर 2018 से। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट तरीके से मेयर का चुनाव होना, 2018 से प्रणाली सिस्टम स्टार्ट हुआ था। खैर ये तो बेसिक हो गया आपका। एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड और ऐड कर रहा हूं कि हाल ही में हरियाणा में कितने नए उपमंडल जोड़े गए हैं। हाउ मेनी न्यू सब डिवीजन हैव बीन फॉर्म्ड इन हरियाणा। बताओ तुम आंसर बताओ, इसका क्या रहेगा। इनका पीडीएफ सबका मिल जाएगा डियर, टेंशन ना लेना आप लोग। सर मानेसर कौन से स्टेट में? अरे किन्नी बोली बच्ची है ना, किन्नी प्याली है। ओ ले मेरा गोलू मोलू अच्छा बच्चा, गोदी उठा के, ओ ले मेरा प्याला बच्चा। मानेसर कौन से स्टेट में? कान के नीचे जपड़ना मेरे, मैंने लपड़ मारना मैंने। मैं पाकिस्तान पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, हरियाणा पढ़ा रहा हूँ, तो हरियाणा स्टेट ही होगा। मैं पाकिस्तान की पंचायत सिस्टम बता रहा हूँ तुम्हें, हैं? या मैं तुम्हें राजस्थान की बता रहा हूँ?
पाकिस्तान देश की नहीं बता रहा, राजस्थान राज्य की नहीं बता रहा, हरियाणा राज्य बता रहा हूं ना। तो हरियाणा का गुरुग्राम, ए माता ओके लिखियो है गुरुग्राम का माने सर, ए बोली के बन सिधारो 8 बेटा 8, ठीक है ना। रिसेंटली कितने जोड़े गए हैं? 8 जोड़े गए हैं, 8 जोड़े गए हैं। कौन कौन से? इन्होंने कहा है ले ऐसे मुंह चुके फिर दो, ठीक है ना। 8 जोड़े हैं। कौन कौन से 8 जोड़े हैं सर जी? बताओ, बताते हैं ये 8, ठीक है ना। इधर देखो 8। एक है भवानी खेड़ा जो कि पड़ता है भिवानी के अंदर, ठीक है ना। एक भवानी खेड़ा जो कि भिवानी का, एक मानेसर गुरुग्राम का, एक जुलाना जींद का, नीलो खेड़ी करनाल का, नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ का, इसराना पानीपत का, कलानो रोहतक का, छछरौली यमुनानगर का, ठीक है ना। इनको जोड़ा गया है टोटल 8। अरे महाराज 5 5 5 5 क्यों रट लगा दी है, ठीक है ना। टोटल 8 है। कितना है बेटा? 8 है, याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो भवानी खेड़ा एक हो गया, दूसरा मानेसर गुरुग्राम, तीसरा ये उपमंडल है, ठीक है ना। तीसरा जुलाना, चौथा आपका हो गया नीलोखेड़ी, पांचवा हो गया ये, छठवां इसराना, सातवां ये और आठवां ये। 8 नए उपमंडल जोड़े गए हैं। ये भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये 8 नए उपमंडल जोड़े गए हैं, इनके याद कर लेना नाम। पीडीएफ फाइल आपके मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, कोई टेंशन बिल्कुल ना लेना। तो सर अब क्या हो गया? अब हरियाणा में 22 जिले हो गए, मंडल 6 तो है, ये बताऊंगा अभी। उपमंडल पहले थे 74, अब 74 प्लस 8 टोटल हो गए 82। तो सुनील सर से पढ़ने का मतलब अपडेट है, इसी सितंबर महीने का अपडेट है, याद रख लेना आप लोग। पुरानी किताबों में कहीं पढ़ लेना 74 मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट सर ने आपको इनका सबका मुखड़ा दिखा दिया है, ये देख लो। हरियाणा के जो काका साहब है, इन्होंने ऑफिशियली कहा है कि ये टोटल 8 ऐड कर दिए हैं, ठीक है ना। बहुत गजब की न्यूज है। तहसील 94 है, कहीं 93 पढ़ोगे लेकिन 94 है, रायपुर रानी को ऐड करके। उप तहसील 49 है, कहीं 50 पढ़ोगे लेकिन एग्जैक्ट 49 है। ब्लॉक 142 पढ़ोगे, कस्बे 154 पढ़ोगे। ग्राम पंचायत हरियाणा में लेटेस्ट 6212, गांव वर्तमान में 7356 पढ़ोगे आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार तो 6841 ही है। पंचायत समिति पढ़ोगे 19, जिला परिषद पढ़ोगे 21, ठीक है ना। और इसके अलावा नगर पालिका परिषद 22 थे पहले, पर अब कितने हो गए? 23 बताया था। लोकसभा सीट कितनी है? 10 है। विधानसभा सीटें कितनी है? याद रखना 90 प्लस 1 वो अट गई एंग्लो वाली, अब 90 ही है। राज्यसभा कितनी है आपकी? 5 है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको वैसे याद रहेंगे, याद है ही वैसे कुछ तो हद तक, लेकिन मेन बताना जो जरूरी था ना वो ये वाला था आपका। नया जिला आपको पता ही था, चरखी दादरी। मंडल कितने हैं? 6 है, लेकिन जरूरी सवाल यह है कि हरियाणा में कितने नए मंडल बनाए गए। तो हरियाणा में रिसेंटली 2 नए मंडल बनाए थे, एक बना था करनाल और दूसरा कौन सा बना था? फरीदाबाद बना था, ठीक है ना। बाकी चीजें छोड़ दो आप लोग, जो ऐड उड हुई उनको कोई लेना देना है, पर हरियाणा में 2 नए मंडल बने, करनाल और फरीदाबाद बने थे, ठीक है ना। ये तो सब चीजें मैं समझा चुका हूं। अब ये कौन कौन से मंडल है, इनके नाम और याद कर लो, ये सबसे जरूरी है। येलो येलो मैच हो रहा है, ये स्लाइड बहुत जरूरी है। कौन कौन से मंडल है? एक तो मंडल है आप लोगों का जो याद रख लेने वाला है वो है अंबाला, दूसरा है रोहतक, तीसरा है हिसार, गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद। किस मंडल में कौन कौन सा जिला आता है, ठीक है ना। अंबाला में अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र ऊपर ऊपर के हो गए। रोहतक सबसे बड़ा है, रोहतक आता है, सोनीपत आता है, झज्जर आता है, भिवानी आता है, दादरी आता है। भिवानी दादरी इकट्ठे वैसे भी हो गए, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, ठीक है। हिसार में हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा है। और गुरुग्राम में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ है। करनाल में करनाल, कैथल, पानीपत है। और फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और